और ये चौथे जोड़ी एलॉय है मेरी गाड़ी में। उसके भाई 2 टायर फट गए, मतलब इतनी महंगी सर्विस सीरीज हाँ। 11-12 हजार की। माइलेज तो भाई इसलिए तो गाड़ी हमने प्रेफर कर रखी है ये। का स्टीयरिंग ही आ गया जो कि टॉप मॉडल का डलवा रखा है। तो फिर खाली म्यूजिक सिस्टम वगैरह में ही आपने टोटल कितना पैसा लगा दिया? हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज जो है वो ओनरशिप रिव्यू लेकर के आए हैं आपका बलेनो का। तो बलेनो का जो है वो भाई कंप्लीट बात करेंगे, और जीएसटी के बाद भी भाई साहब गजब डिस्काउंट आ रहा है इसके अंदर, गजब। भाई ने तो काफी पहले ले ली थी, उस टाइम तो यार खैर 2 साल पहले बहुत हो जाता है। तो सारी चीजों की बात करेंगे, माइलेज के बारे में, सर्विस के बारे में, और क्या ऑन रोड प्राइस जो है वो अब पड़ रही है आपको आफ्टर जीएसटी, उसके बारे में, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सुना भैया। बढ़िया भैया। बढ़िया जी। तो एक बार वही बेसिक सी चीजें यार जो स्टार्टिंग में रहती हैं कि कब ली थी, कितने की पड़ी थी, कौन सा वेरिएंट है? भाई मैंने ली थी ये 2023 में 9 नवंबर को। ठीक है जी। तब पड़ी थी मुझे 7,500 की सिग्मा और 21,000 की एक्स सीरीज की, खाली क्रोम एक्स सीरीज। तो पड़ी थी मुझे 7,71,000 की उस टाइम पे। अच्छा, 21,000 की आपने एसेसरीज भी लगवाई थी हाँ, उस टाइम में? 21,000 उस टाइम पे महंगी थी सब। हाँ, वो तो जीएसटी के तो अब आए हैं। हाँ। अब तो धड़ाम आगे नीचे। अब थोड़ा दर्द होता है देख अब के। पर फिर वो वाली बात है ना कि उस टाइम पे फिर नीड भी होगी, और उस टाइम पे कौन सोचेगा कि यार 2 साल बाद हाँ। मतलब प्राइस इतने ज्यादा कट हो जाएंगे। हाँ हाँ। उल्टा ये रहता है कि बढ़ जाएंगे प्राइस उस तरीके से। तो अभी की पता है कुछ प्राइसिंग, अब प्राइसिंग वगैरह कितनी डाउन होगी इसकी? आई थिंक 6,40,000 के आसपास आ रही है सिग्मा बस। मतलब 1 लाख? 1 लाख 1 लाख का फर्क आ गया ना, वो तो ऐसे सीरीज होगी ऊपर की तो। हाँ, 1 लाख टूट गया सीधे। यार बहुत हो जाता है 1 लाख तो अभी इसमें आपने काफी चीजें चेंज करवा रखी है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अब तो ये टॉप बनवा दी हमने। सिग्मा का सीधा टॉप करवा दिया। सिग्मा मतलब अंदर से भी सारी चीजें चेंज है, हाँ सब चीज बाहर से भी। हाँ। तो एक बार फिर बाहर से सारी चीजों की बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या चीज चेंज करवाई है। तो प्राइसिंग वगैरह कुछ याद है? हाँ सबकी प्राइसिंग याद है। चलो ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बाहर की, जो जो बाहर से चेंज है और प्राइसिंग के साथ। तो भैया आप एक बार सारी चीजें बता दो कि आपने क्या क्या चीज चेंज करवाई है विद प्राइसिंग। तो भैया मैंने एक तो इसमें ये टॉप ही बनवा रखी है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज करवा रखा है। एक तो इसमें प्रोजेक्टर आते हैं, खाली हमने इसमें एलईडी की डलवा रखी है दोनों लाइटों में। उसकी प्राइसिंग थी आई थिंक 11-11,500 की। कुछ वॉट वगैरह ध्यान है कितने वॉट की डलवाई थी आपने? 220 वाट की है। 220? हाँ, वैसे मार्केट में आती है 100 वाट 180 वाट की है, पर वो लिखा रहता है 220 वाट वगैरह वगैरह, जो एक्चुअल है वो 180 है। लिखने का कुछ भी लिख दें। हाँ, और एक ग्रिल चेंज करा रखी है। ठीक है जी। और ग्रिल की प्राइसिंग? ग्रिल 1,800-1,700 रुपए की आ जाती है बाहर से बस। ये पेस्ट होती है ग्रिल के ऊपर, हाँ, ये एक्चुअल वो नहीं ये है नट वाली। फिर है भी तो ब्लैक पियानो फिनिश में ना हाँ, प्रॉपर। इसके नीचे जो कंपनी वाली है उसके ऊपर ये पेस्ट हो जाती है। कंपनी वाले के ऊपर ही लगा रखी है। हाँ प्रॉपर जो ब्लैक पियानो फिनिश आ रही है ना, बढ़िया लुक हाँ दे रही है हाँ दूर से भी। हाँ। क्योंकि पीछे वाली तो मैट ब्लैक से में है अंदर मतलब। सुजुकी का जो लोगो है हाँ। उस पे वो चढ़वा दिया टेपिंग, तो वो ब्लैक हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। ठीक है जी। और बाकी इसमें क्रोम वगैरह लगवाए हैं एजेंसी से, डोर हैंडल के वो ये। 21,000 जो आप बता रहे थे कि हाँ, आपने ऐसे ही लगवाए थे। 4-5 चीजें लगी थी खाली। चारों डोर हैंडल, ये विंडो क्रोम और ये बैक क्रोम खाली। 21,000 में यही चीज लगाई ना बस? हाँ, पर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 2 साल हो गए आज तक कोई कैसा भी रस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, बाहर से अगर लगवाते हैं तो रस्टिंग वगैरह का काफी इशू आता तो है। हाँ। इसमें तो कहीं भी रस्ट है ही ना, दूर दूर तक भी। और डोर हैंडल्स में भी इतना कुछ है ना रस्ट वगैरह। हाँ, सही बना रखे हैं। पर यार 21,000 में खाली यही चीज थी मतलब? हाँ भाई, खाली क्रोम क्रोम क्रोम? उस टाइम पे 21,000 में यही मिला था भाई। कोई मतलब कोई मैट वगैरह या कुछ कुछ भी ना? कुछ नहीं, कोई एक सिंगल वो भी नहीं दिया, हैंड रेस्ट तक ना दिया, ना कोई स्टीयरिंग का कवर वगैरह कुछ भी यार नहीं। 21,000 में तो मतलब ठीक ठाक पैसा बना लिया उन्होंने भी। पर सबसे बढ़िया जो इसकी चीज है हमारी एक्स सीरीज में वो है इसका एलॉय। एलॉय? हाँ एलॉय। एलॉय भी कितनी इंची टायर डलवा रखे हैं आपने? 17 इंची टायर भाई और 17 इंची व्हील। अच्छा, 17 इंची है आपका टायर। हाँ, अपोलो के इसकी टायर है। प्रोफाइल है 215/45R17। अपोलो के टायर हैं ये आपके। हाँ। तो ये कितने का पड़ा था आपको सेट पूरा? ये सेट पड़ा है भाई पूरा 80,000 का, और ये चौथे जोड़ी एलॉय है मेरी गाड़ी में। अरे मतलब 4 बार जूते बदलवा दिए 4 कार बार के। बनवा चुका हूँ। कैसे? एक बार सबसे पहले अलॉय डलवाए, उसके बाद कंपनी वाले डलवाए, फिर अलॉय डलवाए, उसके बाद अभी चौथी जोड़ी फिर डले हैं। और उससे पहले बदलने का एक तो शौक क्या था और अलग हो गया, पर रीजन ये था कि उनमें थे चाइनीज टायर। मतलब सबसे पहली बारी में? हाँ, सबसे पहले थे उनमें थे चाइनीज टायर, और चाइनीज टायर मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, कोई मत लगवाओ। गाड़ी 100 से ऊपर एक तो बबलिंग मारती है,
ऊपर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कभी भी कहीं भी ठुक जाओगे। और फिर चाइनीज टायर में कटने का भी डर रहता है, अगर मतलब लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, मान के चलो हाँ। कोई सीधा 500-600 किलोमीटर जा रहा है, 700 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि भाई है एक उसके पास स्कॉर्पियो, तो उसने 22 इंच डलवाए थे। हाँ। अब 22 इंच उसने क्या करा कि यार वो महंगे आएंगे कंपनी वाले, तो उसने वो डलवा दी चाइनीज चारों के चारों। अच्छा। अब वो जा रहा था यहाँ से सीधा आपका कुंभ मेले में, हाँ। तो कुंभ मेले में जाते जाते रास्ते में एक्सप्रेस वे पे उसके भाई 2 टायर फट गए। बताओ। बताओ, अब वो रास्ते में खड़ा रहा कम से भी कम, क्योंकि रात के टाइम में कोई मिलता भी नहीं हाँ। जो भाई टायर लगा दे, कोई ला दे या कुछ कर दे, क्योंकि टायर फटे पीछे ये तो है ना भाई पंचर लग जाएगा उसमें, हाँ। हाँ। वो चीज तो है ही नहीं। फिर उसने चेंज करवाए, फिर उसने बाद में लगवाए थे, पता नहीं कौन से ब्रांड के लगवाए थे, जो चाइनीज टायर से, तो उसने भी तौबा तौबा कर ली। अब इसमें प्लाटी के तो एलॉय डलवा रखे हैं और अपोलो के हमने टायर डलवा रखे हैं। अब ये पड़े थे आपको 80 हजार का पूरा सेट। हाँ, 10,000 का एक टायर है 17 इंची का, और और अगर 40,000 के एलॉय हैं। अगर टोटल बात करें कि टोटल कितने लगा दिए अब तक खाली एलॉय और टायर वगैरह में, क्योंकि 4 बार बता रहे हैं आप चेंज करवा दिए। भाई कम से कम भी 2 लाख प्लस। 2 लाख के आसपास हाँ, खाली इसी में लग गए। इसी में लग गए खाली तो एलॉय सही एलॉय है। में। बाकी हमने अंदर भी बहुत कुछ करवा रखा है अपनी गाड़ी के अंदर। चलो अंदर की भी बात करेंगे। और भाई अपने चैनल पे जो है वो लगभग यार 23.5 लाख हो चुके हैं अब तक, जब मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब और एक्स्ट्रा हो जाएंगे टाइम के साथ, वो अलग बात है। और लाइक जो है वो भी भाई हो चुके हैं लगभग 28.5 हजार के आसपास। लेकिन आप जैसे देख पा रहे हो ना यार, ये सब्सक्राइब यहाँ पर कमी आ रही है, बहुत ज्यादा कमी आ रही है। मतलब अब तक मैं मोटिवेट हो रहा हूँ भाई, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं, लाइक आ रहा है, सब चीज आ रहा है। एक बार सब्सक्राइब और आ जाए ना, फिर आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का मन करता है यार अंदर से ही। तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो अभी फिर अंदर चल के बात करें, आपने क्या क्या चीज चेंज करवा रखी है, फिर एक बार बात कर लेंगे माइलेज की जी। और सर्विस की। कितनी चला दी आपने वैसे? मैंने चला दी भैया 45 से आ रही है। 45 हजार? हाँ, 1 साल 10 महीने। फिर तो मेजर सर्विस भी आपकी होली होगी अब तक हाँ, इसकी। हो चुकी। ठीक है, तो कंप्लीट बात करते हैं। अगर आप भी मतलब ओन करना चाहते हैं बलेनो और लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो इसमें तो आपको कंप्लीट पता चल जाने वाला है कि भाई प्रॉपर सर्विस भी मेजर आपकी कितने की हो जाती है। तो चलो यार एक बार अंदर चलते हैं, हम अंदर चल के जो है वो देखते हैं। भाई ने कंप्लीट बता रहे हैं, वो काफी चीज चेंज करवा रखी है, फिर माइलेज वगैरह की सारी चीजें जो है वो अंदर ही बात कर लेंगे आराम से। तो बैठते हैं भाई एक बार इंटीरियर में और देखते हैं सारी चीजें। तो ये कुछ आपका जो है वो फर्स्ट लुक होने वाला है बलेनो के इंटीरियर का, जो कि आपका सिग्मा वेरिएंट है। लेकिन काफी चीजें जो है वो चेंज करवा रखी है, तो सिग्मा में इतनी सारी चीजें नहीं आती हैं। कभी आप स्टीयरिंग देख के भी सोचो अरे यार ये तो मतलब मौज कर रखी है, सिग्मा वेरिएंट में इतना तगड़ा स्टीयरिंग दे रखा है। तो ये चीजें जो है वो चेंज है। तो एक बार बात कर लेंगे विद प्राइसिंग। तो यार सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज जो है वो चेंज करवा रखी है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको सिग्मा में क्या क्या चीजें जो है वो मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपका स्टीयरिंग ये आ गया, जो कि टॉप मॉडल का डलवा रखा है। तो भाई ये कितने का पड़ा था आपको? 5,500 पड़ा था भाई। 5,500 का? हाँ, अब तो खैर सस्ता हो गए, पर उस टाइम पे 5,500 का था। अच्छा, और मतलब ये तभी करवा दिया था जब कार ली हाँ, थी? जब गाड़ी ली थी तभी करवा दिया था। तो आज तक जैसे मतलब कोई दिक्कत आई इस वाले स्टीयरिंग से? कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई। मतलब जैसे वार्निंग लाइट वगैरह की भी सुनने में आती है, कुछ भी नहीं। या फिर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी थोड़ा बिगड़ जाना कुछ इस बढ़िया तरीके से? बढ़िया, बिल्कुल और ज्यादा बढ़िया हो गया। मतलब कोई दिक्कत ना कैसी भी कैसे भी दिक्कत चेंज नहीं। करवा सकता है अगर किसी हाँ, करवानी है तो? अब तो क्रूज कंट्रोल भी ऑन हो जाता है दिल्ली जाके। हाँ वो चीज तो है। आपका ऑन नहीं है ये? नहीं, अभी ऑन नहीं है, किसी दिन चक्कर लगेगा तो करवा लाएंगे। तो क्रूज कंट्रोल का कुछ बताया था उन्होंने, चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा की? हाँ, 5,500 बताए थे। मतलब 5.5 का ही आपका स्टीयरिंग? वो कह रहे थे अगर गाड़ी बिल्कुल जीरो से टॉप बनवाते हैं, कोई नहीं लाता है तो कर देंगे फ्री में। अच्छा अच्छा, और वैसे अगर अलग से कराते हैं कपलर वाइज तो 5,500 रुपये। ठीक है। मतलब खाली अगर स्टीयरिंग का काम करवाएंगे हाँ। तो 5.5 का ही स्टीयरिंग है, हाँ। और 5.5 का ही वो जो है वो ऑन करके देंगे हाँ, क्रूज पर कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल खाली दिल्ली में ही ऑन होता है, अभी हमारे यहाँ एरिया में नहीं होता, हरियाणा पलवल के आसपास। अब बेस टू टॉप में तो ये है ना, वो अपना मार्जिन निकाल लेते हैं हाँ। फिर सारी चीजों में, फिर उन्होंने दिक्कत ही क्या है। और एक तरीके से ऑफर सा भी चल जाता है। और उसके बाद आपका सिग्मा के अंदर कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी आपका जो कुछ भी नहीं आता। कहते हैं म्यूजिक के जितने भी आपके स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं आता कुछ इसके भी नहीं अंदर। आता, बिल्कुल जीरो जीरो। तो ये आपने मतलब कितने के चेंज करवा रखे हैं? ये 15,000 की डिस्प्ले करवाई थी हमने, ये चाइनीज है वैसे तो, पर इसका आउटपुट बढ़िया है। अच्छा, हाँ। बाकी ब्रांड वगैरह तो कोई भी इसके अंदर डिस्प्ले है नहीं। हाँ, और बाकी इन्फिनिटी के हमने आगे कंपोनेंट करवा रखे हैं, उसी में ट्विटर है, पीछे इन्फिनिटी के स्पीकर हैं, नीचे 4 चैनल लैंप है, पीछे इन्फिनिटी की बेस ट्यूब है। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको कितने की पड़ी थी? म्यूजिशियन भाई बहुत महंगा पड़ा हुआ है यार। फिर भी मतलब खाली फ्रंट फ्रंट के स्पीकर 28,000 रुपए के हैं। कंपोनेंट है जो? कंपोनेंट है जो। तो फिर खाली म्यूजिक सिस्टम वगैरह में ही आपने टोटल कितना पैसा लगा दिया? भाई ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास। 70,000 में? सत- ये जो आर्म रेस्ट है ये भी आप
मतलब आता है इसमें चेंज करवा रखा चेंज है? करवा रखा है भैया। अच्छा, ये लगवा रखा है आपने। हाँ, तो ये कितने का लगा था आपका? 3000 रुपये का। ये 3000 का पड़ा था। हाँ। तो ये मतलब आफ्टर मार्केट है, नहीं मारुति नहीं, जेन्युइन है, क्या मारुति है? जेन्युइन है, MGP का ही है। एक अच्छा गियर नोब भी चेंज है इसका। अच्छा, हाँ हाँ, वो इसमें तो बेसिक आता होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक सा रहता है जो। हाँ। ठीक है, ये चीज भी चेंज करवा रखी है आपने। तो इसमें आवाज वगैरह आती है कुछ, जैसे अरे चलते कुछ भी रहे नहीं, कुछ? बहुत बढ़िया है। हमने ली थी 2021 में सबसे पहले बलेनो। मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं हाँ आता वो। था, और उसमें पावर कंट्रोल ना ऑटोमेटिक, एसी ना सेंटर लॉक ना, और पीछे उसमें होते हत्ते वाली अच्छा, ना मतलब वो पावर प्रॉपर विंडो। वही बेसिक सा दे रखा था जैसे पहले आते थे टिपिकल। हाँ, ना पावर विंडो वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें। 1 1.5 साल चला के बेच दी थी। उसके बाद ब्रीजा ली, फिर ब्रीजा ली, उसके बाद फिर ये ली। अच्छा, मतलब घूम फिर के आए बलेनो पे आए ही। बलेनो पे गए। तो उसमें मतलब आपको एक तरीके से ये अपग्रेड वर्जन लगा था बलेनो के अंदर हाँ, ये उस टाइम पे? उस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी इसलिए लगा था। एक तो इसमें वो आ गया, सेंटर लॉक आ गया, चारों पावर विंडो आ गई, ऑटो क्लाइमेट एसी आ गया हमारा, और मीटर कंसोल चेंज हो गया। मीटर कंसोल चेंज हो गया। तो भाई सर्विस की बात करते हैं अब यार। सर्विस की बताओ एक बार आप, सर्विस वगैरह का क्या कॉस्ट पड़ती है आपको? सर्विस का मैं बताता हूँ भाई। तो इन्होंने वो चला रखा है एजेंडा, बहुत तगड़ा गेम प्ले करते हैं मारुति वाले। गाड़ी लेते टाइम तो कहेंगे ये इतनी सस्ती है वगैरह वगैरह है, 3 सर्विस फ्री है हमारी, 4 सर्विस फ्री है। तो हमने अपनी गाड़ी ली, पहली 2 सर्विस में तो खैर कुछ होता ही नहीं है चेंज वगैरह, वो तो खाली वॉश करके देते हैं। मेरी आई तीसरी सर्विस 10,000 वाली। 10,000। हाँ उसका मेरा बिल आया 4,000 रुपये। उसमें लेबर फ्री थी, ठीक फ्री है। सर्विस में। तो उसके बाद मैंने दी गाड़ी अपनी 20,000 किलोमीटर पे। अब 20,000 पे आ गई मेजर सर्विस। 20,000 पे इन्होंने मेरे पास जॉब कार्ड वगैरह बना के भेजा, उसका बिल फाड़ दिया 9,000 रुपये 20,000 वाली किलोमीटर? 20,000 वाली पे। अब मैंने की, फिर मैंने मारुति ली क्यों है, वो उसमें सस्ता ही कहाँ रह गया। 9,000 रुपये तो मैं एक स्कॉर्पियो की सर्विस करवा दूंगा। हाँ, मारुति तो इस वजह से है ना कि भाई मेंटेनेंस में सस्ती है, हाँ माइलेज में हैवी है, ये सारी हाँ, चीजें रहती है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इन्होंने खाली गेम प्ले कर रखा है। 3-3 हज़ार रुपये तो लेबर लेते हैं ये। उसके बाद 9,000, फिर 30,000 वाली किलोमीटर चली मेरी, फिर वो होगी नॉर्मल सर्विस। 30,000 वाली का 6,500 रुपये बिल बना दिया। अच्छा, मतलब उसमें ज्यादा चीज चेंज ना करी? उसमें ज़्यादा चीज चेंज नहीं थी, वो मेजर नहीं थी क्योंकि 30,000 वाली। फिर अब 40,000 वाली करवाई है, उसमें फिर उन्होंने 11,500 का बिल बना दिया मेरा। 11,500? 11,500। अब मैं आपको प्रूफ के लिए चलो एक चीज दिखा देता हूँ। मतलब इतनी महंगी सर्विस सीधी हाँ। 11-12 हज़ार की? 11-12 हज़ार की, जिसमें ना कि मेरे वो ब्रेक्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है, जब 11,500 रुपये की सर्विस तो हो कुछ रही है। बिल वगैरह है उसका? हाँ बिल्कुल है भाई, देखो अच्छा। ये मेरे पास है जॉब कार्ड भेज रखा है 9,080 का। तो इन्होंने सिर्फ खाली मुझे वो बता रखा है सामान, जिसमें कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं है। और नीचे है 9,080 प्लस 18% जीएसटी। हाँ, 9,080 भाई प्लस 1,430 रुपये हमारी GST। और जबकि इसमें मेरा कहीं भी कोई ब्रेक शू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, खाली हाँ, मतलब इसमें आपका नॉर्मल कूलेंट, इंजन ऑयल, बस ब्रेक फ्लूइड इंजेक्टर, रबड़ क्लीनर और एसी क्लीनर वगैरह भी लगा रखे हैं इन्होंने हाँ इसमें ना यही कुछ। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट यही सब इन्होंने कर करा के 11,500 का बिल बना दिया। 11,500 का? हाँ यार सर्विस तो मतलब ठीक ठाक हो रही है। अगर जैसे मतलब एक ब्रांड करते हैं ना अपने आप को कि मिडिल क्लास की कार या फिर 4-5 हज़ार रुपए में सर्विस हो जाने वाली कार। तभी तो भाई बंदे अब बाहर भागने लगे कि बाहर सर्विस करवा लेते हैं। 11,500 रुपये मिडिल क्लास आदमी कैसे देगा? अगर उसे 11,000 सर्विस में देने होते, वो वरना ऑन करता, स्कॉर्पियो ऑन करता। फॉर्च्यूनर की हो जाती है 12,500 की सर्विस, हाँ, टोयोटा की तो कम ही रहती, टोयोटा की ज्यादा रहती ना। यहाँ 7 लाख की गाड़ी की करके दे रहे हैं 11,000 रुपये में। 11,000। और अभी सर्विस करवाई है भाई ने, अभी ये चली है ना, वो चली है भाई आपकी 45,000 किलोमीटर। तो अभी अभी सर्विस करवाई है। तो इसीलिए बंदे जो है ना, मेरे ख्याल से 40-50-60 हज़ार कोई भी मारुति की चलती होए, बाहर से सर्विस करवाना चालू कर फिर देते बाहर हैं, से कराते हैं, है ना? इसी वजह से, क्योंकि बाहर लेबर चार्ज में ख्याल से वही 200 रुपए के आसपास दी है शायद। 600-700 लगती है बाहर मेजर सर्विस हाँ, मेजर पे इतने लगते हैं। नॉर्मल अगर इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाएंगे तो कोई 100 में कर दे, कोई 200 में कर दे। एक तो बेस मॉडल है, उसकी वो पहचान है फेंडर पे इंडिकेटर। हाँ, ये इंडिकेटर आपके फेंडर पे आएंगे। अब इसमें बिल्कुल सब चीज़ बेसिक आती हैं। ये इसके दोनों मिरर एजेंसी सब ली थी, बिल्कुल ब्लैक थे। चारों इसके डोर हैंडल बिल्कुल ब्लैक आते हैं, कोई वाइट नहीं आती। फिर ये हमने एजेंसी से पेंट कराए हैं। अच्छा, वहीं से पेंट करवाए हाँ, थे? 2,500 मतलब डिलीवरी के टाइम पे कब? डिलीवरी के 2-3 दिन बाद 25 रुपये में पेंट हो जाते हैं। 2,500 रुपए लिए थे हाँ, 2,500 रुपये दोनों को पेंट करने के? दोनों को पेंट करने के। और इसके चारों ये 2 पिलर आगे के पियानो ब्लैक करा रखे हैं, ये 2 खिड़की के, और ये सब वाइट आता है क्योंकि डेल्टा से ही ब्लैक में इसमें टेपिंग होके आती है। ये हमने करवा रखा है। तो ये तो आप यार बाहर से भी करवा लेते पेंट है, मतलब कंपनी से किस लिए करवाए थे? बाहर से भाई हो तो 500-600 में जाते हैं, पर पीला पड़ जाता है, फिर फायदा नहीं है। अब पैसा डाल रहे तो फिर एक बार में अच्छा डालेंगे ना। हाँ, ये चीज तो है। गाड़ी लॉन्ग टर्म कुछ पेंटर की बात होती जाते रहे, रखते तो 90-95% लोकली पेंट है सब। और भाई माइलेज की बात करें तो आपको माइलेज क्या मिलती है बलेनो के अंदर?
माइलेज तो भाई इसलिए तो गाड़ी हमने प्रेफर कर रखी है ये। माइलेज बहुत बढ़िया है इसकी। लोकल में तो देती है 15-16 और हाईवे पे चलते हैं तो देती है हमें 22-23-24 तक निकाल देती है। अगर पंजा हल्का है तो घोड़ा आरपीएम पे चलाएंगे खूब 24 तक दे देती है। मतलब 24 के आसपास निकाल देगी। हाँ अगर अच्छे से चलाओगे तो मतलब 80 से मतलब 80 के आसपास। 80 के आसपास चलाओगे। और अगर उससे ऊपर भी चलाएंगे मतलब 100 पे भी चलाएंगे तो भी मतलब 22 के आसपास निकाल देंगे। 19-20 पे आ जाएगी फिर तो 100 प्लस होती। अच्छा लेकिन फिर भी यार बहुत है, मतलब अगर कोई 100-120 पे चला रहा है हाईवे पे, हाँ अगर 20 की भी दे रही है तो भी बहुत है। हाँ तो मतलब कुछ ऐसा देखा आपने कि लॉन्ग टूर पे आप कहीं गए होंगे तो वहां पे कुछ आपने नापा हो कि भाई आपकी इतनी टंकी जो आपने डलवाई थी या इतने का पेट्रोल डलवाया था और उसमें लॉन्ग इतनी टूर चली पे तो थी? भाई वैसे बहुत जगह जा चुकी, पर जो हमने खाली एवरेज के लिए हाईएस्ट निकाल रखी है, हम गए थे यहाँ से पलवल से अपने देहरादून मसूरी और हरिद्वार होके आए थे। हाँ। तो एक टंकी में हमने चलाई थी ये 850। एक फुल टैंक में? एक फुल टैंक में जो हाईएस्ट चला रखी है आज तक 70 की स्पीड। और पेट्रोल डला कितने का था? पेट्रोल आई थिंक इसमें आया था 3600-3700 रुपए का बस। अच्छा मतलब 36 लीटर के आसपास मेरे ख्याल से आता है बलेनो के हाँ अंदर। हाँ इतना ही तो आता 36 लीटर में आपने 850 किलोमीटर चला दी। हाँ, मतलब वही 850। मोटा मोटी 25 के आसपास की एवरेज आ गई आपकी। हाँ और जबकि पहाड़ी एरिया भी था हमारा मसूरी साइड तब भी। हाँ हिली एरिया आ जाएगा मसूरी में तो फिर। अच्छा जी, तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने ये ली थी 2023 में, तो फ्रोंक्स की भी अच्छी खासी हवा बन रही थी यार उस टाइम पे, और नई चीज भी आई थी वो कुछ। भाई लेने तो हम फ्रोंक्स ही गए थे। 2023 अप्रैल में लॉन्च हुई थी फ्रोंक्स, हमने लिए 9 नवंबर को। हाँ तो उसके बाद हमने पहले फ्रोंक्स के लिए बात करी, पूछी। फ्रोंक्स पड़ रही थी हमें 8,50,000 की आई थी, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, पर उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, 6-6.5 महीने के आसपास की वेटिंग थी। अब हमें गाड़ी चाहिए थी अर्जेंट में। ब्रीजा हम ऑलरेडी ऑन करके एक बार बेच चुके हैं क्योंकि उसकी एवरेज नहीं है बिल्कुल भी, 8-9 की एवरेज है। हाँ पेट्रोल के अंदर ब्रेजा की तो ना है यार बिल्कुल, आज भी नहीं है उसके अंदर कुछ भी। बिल्कुल भी नहीं है। और सीएनजी हम प्रेफर ही नहीं करते। सीएनजी तो इतनी बकवास लगती है, पेट्रोल फूक लेंगे 100-200 फालतू। पर फिर भी ब्रेजा में भी सीएनजी में भी जितना मैंने अब तक देखा है जिनसे भी बात करी है तो 25 उनको की भी average है। ऐसे मिल रही है मेरे ख्याल से हाईवे पे 27-28 के आसपास हाँ, मैक्सिमम बिल्कुल बस बस। हाईवे पे, तो वो भी कोई खास चीज ना है अगर सीएनजी और में। बूट स्पेस चलाया था वो अलग। हाँ उससे अच्छा तो फिर फ्रोंक्स में चले जाएगा आदमी। बस बस बस। तो फ्रोंक्स में उस टाइम वेटिंग चल रही थी मतलब अच्छी खासी है। फ्रोंक्स हाँ हमें जल्दी चाहिए थी और फ्रोंक्स में थी 6-7 महीने की वेटिंग। पर चीज वो कुछ नई आई थी मार्केट में उस नहीं आई टाइम। थी, लेने तो वही गए थे पर उसके बाद अर्जेंट पर धुआं बहुत तगड़ा मचाया फ्रोंक्स ने, सीएनजी हो पेट्रोल हो। मार्केट मार दी मैंने यार। हाँ स्विफ्ट की भी खत्म कर दी। हाँ, स्विफ्ट की तो खैर 3 सिलेंडर ने खत्म कर दी हाँ। क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन दे दिया, इसके अंदर आपका 4 ही आता है। पर इसमें एक बढ़िया चीज और है, इसमें फ्रोंक्स से ज्यादा स्पेस है, लेग स्पेस भी ज्यादा है, पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट पूरी पीछे कर लोगे तब भी पैर अच्छे से आ जाते हैं। वो चीज फ्रोंक्स में नहीं है। बूट स्पेस में बहुत बढ़िया है। आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम राम।